नमस्कार साथियों, ये मेरा ऑफिशियल चैनल स्टोरी नाउ है जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस स्टोरी नाउ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश के करोड़ों किसानों के लिए जल्द ही खुशखबरी आने वाली है। दरअसल देश के किसानों के मन में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। किसान की निगाह मोबाइल पर है, बैंक खातों की जांच बार बार हो रही है, जिसकी वजह है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त। हर 4 महीने में आने वाली ये मदद इस बार अपने तय वक्त से आगे खिसकती नजर आ रही है। किसान पूछ रहा है, पैसा क्यों नहीं आया, सरकार चुप क्यों है और क्या इस बार भी खाते में पूरे 2000 आएंगे या फिर नाम कट जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त में आखिर देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन से तकनीकी और प्रशासनिक कारण है और सबसे बड़ा सवाल, किसान को पैसा कब मिलेगा। किसानों की बेचैनी और मन में सवाल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं रही, ये देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए भरोसे का सहारा बन चुकी है। हर 4 महीने में आने वाले 2000 बीज खरीदने में मदद करते हैं। कई जगह मजदूरी का खर्च भी इसी से चलता है। इसलिए जब किश्त समय पर नहीं आती तो किसानों की चिंता बढ़ना लाजमी है। इस बार भी वही हो रहा है, लेकिन 22वीं किश्त का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। गांव से लेकर कस्बों तक किसान एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पैसा आया क्या। बैंक में फोन लग रहे हैं, सीएससी सेंटर पर भीड़ बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और सबके बीच सरकार की तरफ से सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, साफ तारीख नहीं। यही वजह है कि देरी को लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। फार्मर आईडी बनी सबसे बड़ी वजह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त में देरी की सबसे बड़ी वजह फार्मर आईडी को माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। सरकार का तर्क है कि इससे सही किसान की पहचान होगी, फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे। लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर थोड़ी अलग है। कई राज्यों में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीण इलाकों में तकनीकी जानकारी की कमी है, खुद से ऑनलाइन आवेदन करना आसान नहीं है, इसलिए किसान सीएससी सेंटर का रुख कर रहे हैं, जहां लंबी लाइनें लग रही हैं। एक दिन में सीमित आवेदन ही हो पा रहे हैं। कई जगह सर्वर की दिक्कत भी सामने आ रही है। ऐसे में सरकार तब तक किश्त जारी नहीं करना चाहती जब तक फार्मर आईडी का बड़ा हिस्सा पूरा न हो जाए। फर्जी लाभार्थियों पर सरकार की सख्ती। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू होने के बाद से ही फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार आती रही हैं। कहीं जमीन बेचने के बाद भी किश्त ली जा रही है, कहीं एक ही जमीन पर 2 लोग पैसा उठा रहे थे, कहीं सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। खास तौर पर 22वीं किश्त से पहले छटनी अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ करीब 19 लाख किसानों की किश्त रोक दी गई है। जांच में पाया गया है कि ये किसान योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरे। सरकार का साफ कहना है कि पहले सत्यापन होगा, फिर पैसा जाएगा। इसी वजह से डेटा मिलान और जांच में वक्त लग रहा है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किश्त अटक सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हर किसान के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही भू सत्यापन और आधार सीडिंग भी जरूरी है। कागजों में ये प्रक्रिया आसान लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कई किसानों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, कहीं नाम की स्पेलिंग अलग है, कहीं जमीन के कागजात अपडेट नहीं है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसान सूची से बाहर हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि 22वीं किश्त से पहले इन सभी कमियों को दूर कर लिया जाए ताकि पैसा सही खाते में जाए। लेकिन देश में करोड़ों किसानों के डेटा को ठीक करना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि किश्त की तारीख आगे सरकती जा रही है। बिहार के ऐलान से बड़ा कंफ्यूजन। इसी बीच बिहार सरकार के एक ऐलान ने चर्चा को और तेज कर दिया। बिहार सरकार ने कहा कि राज्य के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब हर साल कुल 9000 मिलेंगे, यानी हर किश्त में 3000। हालांकि अतिरिक्त राशि राज्य के किसानों को सरकार की तरफ से दी जाएगी। केंद्र की योजना में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इस ऐलान के बाद कई किसानों को लगा कि 22वीं किश्त में ही पैसा ज्यादा आएगा। इससे उम्मीदें भी बढ़ी और सवाल भी। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को अलग अलग समझना जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किश्त में केंद्र सरकार की तरफ से 2000 ही आएंगे, बाकी राशि राज्य सरकार अपनी प्रक्रिया से देगी। अब एक जरूरी बात, अगर आप थार पर ऐसी ही सटीक और साफ खबरें रोज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो जानकारी है वो हर किसान के लिए बेहद जरूरी है। क्या कहता है पिछली किश्तों का पैटर्न? अगर आप पिछली किश्तों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर कुछ हद तक साफ होती है। पिछली किश्त समय पर जारी की गई थी। उससे पहले भी ज्यादातर किश्तें 4 महीने के अंतराल पर आई हैं। इसी हिसाब से 22वीं किश्त भी समय के आसपास आनी चाहिए थी, लेकिन इस बार बीच में कई नई शर्तें जुड़ गई।
फार्मर आईडी, सख्त सत्यापन, फर्जी लाभार्थियों की पहचान, यही वजह है कि तय पैटर्न टूटता दिख रहा है। कृषि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार तकनीकी तैयारी लगभग पूरी है, फंड भी तैयार है, लेकिन जब तक आखिरी सूची फाइनल नहीं होती तब तक सरकार किश्त जारी करने से बच रही है। भले ही आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन संकेत साफ है। सरकार चाहती है कि जल्द ही किसानों के खाते में पैसे पहुंच जाएं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 22वीं किश्त किसी भी समय जारी की जा सकती है। इसलिए अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो अपनी KYC, आधार लिंकिंग, बैंक खाता और फार्मर आईडी की स्थिति तुरंत जांच लें, ताकि आपकी किश्त अटके नहीं। और साथियों, अगर ये जानकारी आपको काम की लगी तो स्टोरी नाउ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद खबरें लगातार लाता रहूंगा। नमस्कार साथियों, ये मेरा ऑफिशियल